अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हम अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद खावर है। खावर FX टीम और SMC ट्रेड कंसेप्ट का ओनर हूँ। तो रात को मैंने वीडियो दी तो थी, लेकिन वो खैर असल में मैं अगर बताऊँ ना, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने तकरीबन कोई 4-5 मरतबा वीडियो बनाई है। MS ब्रेकर ये देखें। और यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 4-5 मरतबा वीडियो बनाई है, लेकिन आवाज़ सही नहीं आई। तो फिर भी मैंने ट्राई किया है कि यार वो बन जाए। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने वो फिर सुबह माइक परचेज़ किया है मार्केट से। तो मैंने कहा मैं वीडियो तो दूँगा, क्योंकि देखें अब एक चीज़ देनी है तो फिर ओरिजिनल बंदा दे। अब ऐसे धोखे में ना रखे बंदे को, क्योंकि अगर मेरी किसी चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। ठीक है। तो आज एक तो हम एनालिसिस बना लेंगे गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उसके बाद पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेकर के बारे में, ताकि ब्रेकर वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाए। देखें, अब थोड़ा वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि मैं सुकून से बना रहा हूँ। ठीक है। अगर लाइट ना गई तो SMC सप्लाई डिमांड, ये 3 कोर्स हैं जो मेजर इस वक्त मार्केट के अंदर मच्छरे हुए हैं। मैं मच्छर वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो सराकी का लफ्ज़ है। तो यानी कि जो पॉपुलर हैं, तो या जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि जिनकी आजकल वैल्यू इतनी चल रही है मार्केट के अंदर, कि मैं कहता हूँ कि लोग दीवाने हुए पड़े हैं इस कोर्स के। ठीक है। अब इसमें भी मार्केट के अंदर मुझे ये बताएं कि मार्केट के अंदर क्या ICT वाले ब्रेकर नहीं देखते? सही है। ICT वालों का भी काम ब्रेकर का ही है। ठीक है। आज मैं कोशिश करूँगा कि ICT के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो उसके बाद बात आ जाती है SMC की। तो SMC वाले भी ब्रेकर देखते हैं। सही है। तो वो भी साफ ज़ाहिर ब्रेकर देखते हैं, ब्रेकर के बगैर तो नहीं ना काम कर सकते। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास सप्लाई डिमांड की। तो वो तो ब्रेकर का नाम ही है, ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक का नाम है सप्लाई डिमांड भी। तो यहाँ पे देखें, ये हर लोग यानी कि जो तीनों कोर्स हैं उनमें सेम ब्रेकर चल रहा है, सेम वो चल रहा है। सही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास मीन के मैक्सिमम पैसे हैं लर्निंग के लिए, तो आप लोग ICT सीख लें। यानी कि 400, 450, 500 तक डॉलर लेते हैं वो ICT वाले। तो जो ओरिजिनल उस्ताद है उसकी मैंने वीडियो दी हुई है कि ओरिजिनल उस्ताद को हम कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा आ जाता है SMC, वो $350 चल रहा है आजकल नॉर्मल मार्केट के अंदर, जो उसका रेट चल रहा है। तो जो है सप्लाई डिमांड का कोर्स, तो इसका जो रेट चल रहा है $250 चल रहा है, $250 चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप इनमें से एक काम भी सीख सकते हैं, यानी कि आसानी से सीख लेते हैं, समझ लें आप, अगर मैं एक आपको फॉर एग्जांपल तो अगर आपने सप्लाई डिमांड सीखा है तो उसके अंदर भी आपको ICT नज़र आएगी, उसके अंदर ही आपको स्मार्ट मनी नज़र आएगी। अगर आप लोग स्मार्ट मनी सीखते हैं तो उसके अंदर ही आपको ICT नज़र आएगी या फिर सप्लाई डिमांड नज़र आएगी। अगर आप ICT सीखते हैं तो समझ लो कि आप सप्लाई डिमांड भी कर रहे हैं और हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, हमारा एक ही पेयर होता है। ठीक है। मीन के समझ लें गोल्ड, सपोज मैं गोल्ड लेता हूँ। सही है। अब गोल्ड की लोगों ने एंट्रियाँ की हैं डेली के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा बनता है ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर H4 के अंदर देखता हूँ तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो एक और बार मैं आप लोगों को कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब सप्लाई डिमांड वाले ने भी यहाँ से सेल किया है, स्मार्ट मनी वाले ने भी यहाँ से सेल किया है और ICT वाले ने भी यहाँ पे सेल किया, तो फिर कोर्स में कौन सा फ़र्क रह गया? कोर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप लोगों के माइंड कंफ्यूज कर रही है ये दुनिया। ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो हाँ, अब दूसरा लॉजिक आ जाता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूँ कि अब ये ब्रेकर कौन सा वैलिड होता है। अब सपोज जैसे यहाँ पे देख लें, आपका ये वाला ब्रेकर है। ठीक है। मीन की यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे आपके पास अगर बेरिश ब्रेकर है
तो आपके पास दो कैंडल, मिनिमम दो कैंडल, अगर मैक्सिमम होंगे तो वो मज़े का ब्रेकर होगा, लेकिन मिनिमम दो कैंडल्स ब्रेकर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, बस थोड़ा सा लाइन पर रहिएगा, जिसका डर था वही हो गया, लाइट चली गई, लेकिन मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो बस थोड़ा सा टाइम है मुझे। अब मुझे इसका वाईफाई भी ऑन करना पड़ेगा। चलें, आप टेंशन न लें, मैं वो ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं इसको हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारा ना तो वीडियो रुके, ना ही मैं आप लोगों को यानी कि वो कहना चाहता हूँ कि यार हम क्यों कर रहे हैं ये सब। तो आज तो वीडियो बना के रहूँगा मैं सही है। तो उसके बाद देख लेते हैं हम, अल्लाह करे ये नेट चल ही जाए। मैंने हॉटस्पॉट खोली तो है। हाँ चल गया नेट हमारा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आप लोगों के पास दो कैंडल नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। उसके बाद चीज़ आ जाती है, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ ज़रा देर के लिए ताकि हमारे अंदर डिस्टर्बिंग ना हो, तो इसको हम ऑन रखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट का यहाँ पे ब्रेकर है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर दो बेरिश कैंडलें भी क्लोज होनी ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट जाएगी, अपना ऑर्डर ब्लॉक उठाएगी और फिर मार्केट डाउन आ जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर ये भी सेम ही ऐसे हमने करना है कि अगर सप्लाई डिमांड है, स्मार्ट मनी है, ये जौन सा भी है, ठीक है, कौन सा भी यूज़ करें, तो दो कैंडल नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। मिनिमम दो कैंडल का नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। सपोज अब दो कैंडल कैसे क्लोज होती हैं, बाजू का क्या होता है, ये बेरिश कैंडल है। मैं अभी इसको दोबारा रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हुआ ब्रेकर। ठीक है जी, तो उसके बाद मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक तो साफ ज़रा ऊपर वाला ही रहेगा, जीरो लेवल पे रहेगा, क्योंकि अब इससे ब्रेकर से डाउन तो हमारा ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया ना, यहाँ पे एक कैंडल है मीन के मार्केट ने बिरिश लगाई है सही टका के, अगर उसके बाद मार्केट ने इधर सेल की कैंडल क्लोज किया या इधर सेल की कैंडल क्लोज की, तो ये आपका ब्रेकर नहीं है। दूसरी कैंडल क्लोज होने के लिए मार्केट को इस जो यहाँ पे मार्केट ने बेरिश कैंडल क्लोज की थी उससे नीचे एक कैंडल क्लोज हो, यानी कि दो बेरिश कैंडलें एक दूसरे के नीचे क्लोज हो, यानी कि पिछले क्लोज से जो अगली कैंडल क्लोज हो वो पिछले क्लोज से नीचे क्लोज हो, तो वो हमारा ब्रेकर वैलिड होता है। ये है बेरिश ब्रेकर। और इसका दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, ये वाला ब्रेकर है। ठीक है, अब ये वाला ब्रेकर हमें कैसे पता चलेगा कि वैलिड है, क्योंकि हमें यहाँ पे जाने के लिए मार्केट को दो बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम ही है, यानी कि मार्केट एक दूसरे के ऊपर हाई क्लोज करे, कैंडल्स क्लोज करे, फिर आप लोगों की एंट्री ज़बरदस्त बनेगी। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था NZDJP वैको, अभी दिखाता हूँ, उसका ब्रेकर बड़ा कमाल का था, H1 के अंदर था शायद, ये देखें। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये लास्ट वाले हाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें ना, तो यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकर है और ये एक बुलिश ब्रेकर है, एक ये मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज की है, और फिर उसके बाद मार्केट ने दो कैंडल नीचे क्लोज किए, फिर तीसरी जाके ऊपर क्लोज किए। तो यहाँ से हमारा आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर हमारा ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। ठीक है, हाँ, जब एक वक्त आता है कि मार्केट हमें यहाँ पे फॉल्स मूव देती है तो वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अभी ये बुलिश ब्रेकर है तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो जीरो लेवल पे था, साफ ज़ाहिर है आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे आप कन्फर्मेशन करनी है तो कन्फर्मेशन हम करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। मिनिमम टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के लिए आप लोग यूज़ क्या करें, छोटा सा टाइम फ्रेम, सपोज आप यूज़ कर लें M15 कर लें, M15 से कम आप लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन वो मैं कन्फर्मेशन की वीडियो में फिर बाद में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, गोल्ड की एंट्री भी फाइंड कर लेते हैं और गोल्ड के ऊपर बात भी कर लेते हैं। अब गोल्ड को पहले तो हम इसके देख लेते हैं ब्रेकर। यहाँ पे ये वाला हमारा ब्रेकर है, ये कैसे ब्रेकर है मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने जूम इन करना है, यहाँ पे हम इसको रेड ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सब लोग चेक करें, मैं इसको भी ख़त्म ही कर देता हूँ, ये ऐसे
यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये देखें, तो यहाँ पे मैं जहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, एक कैंडल ये क्लोज हुई है नीचे, दूसरी ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तीसरी ये हुई है, लेकिन ये इन साइड बार भी बोल सकते हैं, डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो बुलिश हो रही है ना बेरिश हो रही है। तो ये और है, ये ट्रेंड चेंज करने की निशानी होती है। जिनको प्राइस सेक्शन का पता है तो वो भी सावधान जानते होंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे मेजर पॉइंट था ये वाला, एक ये कैंडल बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, दूसरी ये हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट 100% मार्केट ने डाउन आना है। तो उसके बाद हमारे पास जो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था FVG वाला, तो वो यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। तो वो लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मैं बाद में बताऊँगा, ऑर्डर ब्लॉक अभी नहीं है। अभी फ़िलहाल आप लोग फोकस करोगे सिर्फ ब्रेकर के ऊपर, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं पीछे डेली के अंदर अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे अगर मार्केट ने ऊपर जाना है मेन के, तो यहाँ पे एक कैंडल ये क्लोज करे और दूसरी कैंडल इससे ऊपर क्लोज करती, तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते थे इस एरिए से, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ब्रेकर मिल रहा है, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। अब यहाँ पे है ये वाला बड़ा कमाल का ब्रेकर है, तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास मेन के वो बनता है ऑर्डर ब्लॉक, वो ये वाला बनता है, तो मार्केट इससे पहले नहीं उठने वाली। अब गोल्ड को मोस्टली लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं मोस्टली लोग। तो ये अभी तक मीन के, अब देखें एक अगर सप्लाई डिमांड का ट्रेडर है या ICT का है या फिर कोई भी ले लें, तो इस वक्त तक वो इसको बाय करने की कोशिश किए जा रहा है, ठीक है। ICT वाला है, सप्लाई डिमांड वाला है, या फिर कोई भी ट्रेडर है तो वो इसको बाय करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने इस चीज़ से बचना है, सही है। देखें सब लोग बाय या सेल कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक कोई बंदा कोई और ऑप्शन कर रहा हो, यहाँ पे कोई और इनके ट्रेड ले रहा हो, तो सब लोग एक ही सेम ट्रेड ले रहे हैं ना। तो यार एक सेकंड बस, हाँ अच्छा जी। तो सॉरी यार, मैंने वो PC ऑन करना था, क्योंकि मैंने लैपटॉप को PC के साथ अटैच किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी यानी कि स्क्रीन वाज़ह नज़र आए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे चेक करें, अब देखें स्क्रीन वाइड हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अब इससे पहले मार्केट ने रिटर्न नहीं होना, ठीक है। अब दुनिया क्या कहती है मुझे इससे नहीं लेना देना। हाँ, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ से भी मार्केट रिटर्न हो सकती है। वो इसका लेवल है डेली के अंदर, हम अगर नोट कर रहे हैं तो वो इसका लेवल ये वाला बनता है। तो यहाँ तक भी पॉसिबल है कि मार्केट 1859 तक है, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक करेगी 100% है। अच्छा जी, एक सपोज हम मिसाल लेते हैं, यहाँ पे मार्केट एक कैंडल ऐसे क्लोज करती है, ठीक है, तो दूसरी कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज करना शुरू कर देती है, यहाँ पे फिर आगे आगे करना शुरू कर देते हैं। मैं अभी इधर इसको यूज़ करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, एक कैंडल अगर यहाँ पे नीचे क्लोज करती है, सपोज जितनी मर्ज़ी कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, यानी कि एक कैंडल से उसने अपना ऑर्डर उठा लिया है, तो यहाँ पे अगर मार्केट बुलिश जा रही है, आपके पास एक ऑथेंटिकेशन के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये वाला, इसको ब्रेक करवाएंगे हम लोग, वो भी दो कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, फिर हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर हम इसको बाय करेंगे यहाँ से। ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, ठीक है। विदाउट ऑथेंटिकेशन हम कभी भी इसको बाय या सेल नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा। हाँ, जब ऑथेंटिकेशन आपके पास पूरी हो जाती है तो फिर साफ ज़ाहिर है आप लोग काम भी कर सकते हो इजीली। यार अब इसको क्या मसला हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अभी तो नेट चलेगा ही सही। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे जो हमारे पास ब्रेकर हैं, यहाँ पे ये वाला लास्ट लो है, ओके, क्योंकि आप चेक करें कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं की, कोशिश तो की है, खैर जोर तो फुल लगाया, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्यों गई है, यहाँ पे चेक करें मार्केट के अंदर एक ब्रेकर है, ठीक है, लेकिन ये माइनर ब्रेकर होता है, इसको हम काउंट ही नहीं करते। इसका जो मेजर ब्रेकर पड़ा हुआ वो ये वाला है, सही है। तो उसके बाद पीछे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला ब्रेकर कम माल का है। अगर ये वाला ब्रेकर है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की ऑथेंटिकेशन मैं नेक्स्ट लेसन में दूंगा, अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्केट ने एग्जैक्टली टच किया, क्यों, 1 2 3 4 कैंडल उसने डाउन क्लोज की हुई थी, उसकी ऑथेंटिकेशन है कि मार्केट ने डाउन आना है।
तो इसलिए मार्केट ने डाउन आई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला ब्रेकर देख लें, ये वाला भी अच्छा ब्रेकर है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, एक मैं आप लोगों को पर्सनल लर्निंग के मुताबिक बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट डाउन आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंफर्म ट्रेंड चेंज हो गया है? एक ये ब्रेकर, मार्केट यहाँ पे आप कोई मूव नहीं दे रही, एक ये ब्रेकर, यानी कि दो ब्रेकर आपके पास हो गए, तो समय लेके आपका ट्रेंड बुलिश हो गया है। ठीक है, अब सपोज जैसे यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक ये वाला ब्रेकर दिया, एक ये वाला ब्रेकर दिया। हालांकि मार्केट को चाहिए था कि मार्केट जब ऐसे आई है तो फिर यहाँ पे ऐसे मूव करके जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट मान में चली गई है। ठीक है, यानी कि मार्केट एक, अगर हम इसको H4 के अंदर देखेंगे तो ये अपने अच्छे भले आर्डर ब्लॉक से गई होगी। ठीक है, तो लेकिन वो फिर बाद में बताऊंगा कि हम कैसे आर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल हमारा ये लॉजिक है कि हमने ब्रेकर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए, ये चीज़ें मुफ्त में, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग इसकी कदर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मुझे, मेरा कुछ नहीं जाना, मैंने मेरा अपना फ़र्ज़ था, मैंने वो अदा कर रहा हूँ। सही है, तो उसके बाद भाई ये बड़ा कमाल का आर्डर ब्लॉक था, ओ सॉरी ब्रेकर था, क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल उसने नीचे क्लोज किए, तो FVG वाला आर्डर ब्लॉक ये वाला पड़ा था, तो मार्केट ने डाउन आई है। तो उसके बाद मार्केट के अंदर हमारे पास आया ये वाला ब्रेकर, कमाल का है, ज़बरदस्त हो गया। अगर हम ये हाई देखते हैं तो उसका लो वाला ये वाला बनता है, ये भी हमारा अच्छा ब्रेकर है। तो उसके बाद हमारे पास अब ये वाला था एक ब्रेकर। ठीक है, लेकिन ये यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो हम बुलिश ही ब्रेकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ब्रेकर हुआ है, कमाल का ज़बरदस्त ब्रेकर हुआ है। अब ये ब्रेकर मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, ये चीज़ नोट कीजिएगा। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकर दिया, सही है, यहाँ पे देख लें मार्केट ने एक कैंडल नीचे क्लोज की, दो नहीं की, तो अगर एक की होती तो फिर हो सकता है कि मैं इसको काउंट ना करता, लेकिन ये तब वैलिड हुआ है कि जब मार्केट ने इसको यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज नहीं की। ठीक है, अगर इसी वक्त मार्केट सपोज अगर यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज किया, दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती, तो फिर हम समझ जाते कि मार्केट के अंदर हमारा ब्रेकर हो गया, तो मार्केट ने सपोज आना है, वहाँ से रिटर्न होना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये ब्रेकर दिया, ऊपर से 2-3 कैंडल ने दे दी, तो मार्केट ने अब साफ ज़ाहिर है मार्केट ने अब ऊपर जाना था, उसने मार्केट ने बुलिश का आर्डर ब्लॉक कन्फर्म कर दिया है। तो अब FVG वाला आर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला था, तो इसलिए हम इसको बुलिश ही कन्वर्ट देखेंगे। उसके बाद मार्केट के अंदर आया हमारे पास ये वाला ब्रेकर, ये वाला ब्रेकर हुआ, उसका आर्डर ब्लॉक ये था, मार्केट ने थोड़ी सी रिस्पेक्ट की रिएक्शन पर रिजेक्शन करके मार्केट ने उसको फेल कर दिया, फिर दूसरी बार गई है तो मार्केट अपने अच्छे लेवल पे गई है। उसके बाद हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हाई है, अच्छा जी, यहाँ पे हाई है हमारे पास, और यहाँ पे ये वाला लो बन जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो लो है, जब तक मार्केट नीचे कैंडल क्लोज 3 नहीं करेगी, ये 2 नहीं करेगी, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद मार्केट के अंदर आ जाता है ये वाला हाई है। ठीक है, तो इसका जो लो बनता है हमारे पास ये वाला बनता है, यानी कि ये वाला भी ज़बरदस्त है। अब इसकी अथेंटिकेशन मैं कैसे बताता हूँ कि ये देखें, एक कैंडल ये क्लोज थी, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं करना, इसको हम नीचे कर देते हैं ब्रेकर को। ये वाला हमारा ब्रेकर है, कमाल का ब्रेकर है। तो यहाँ पे 1 2 3 कैंडल नीचे क्लोज हुई हैं, तो हमारा FVG वाला आर्डर ब्लॉक ये वाला था। तो सपोज़ मार्केट ने उसको टच किया, फिर मार्केट डाउन आई, लेकिन यहाँ पे अथेंटिकेशन पूरी होती है। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने ये वाला ब्रेकर दिया है, ये वाला ब्रेकर दिया, तो उसके बाद 3-4 कैंडल ने नीचे क्लोज की हैं। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट के अंदर ये वाला ब्रेकर आया है, ड्रॉप या स्टॉप वाला, क्योंकि ऊपर FVG थी नहीं, तो ये वाला मार्केट ने पहला यानी कि ड्रॉप स्टॉप वाला ब्लॉक उठाया है। तो उसके बाद मार्केट ने हमें दिया है ये वाला, देखें अब यहाँ पे मार्केट ने इक्वल्स लो दिए हैं। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकर ने दिया, अगर ब्रेकर दिया होता तो फिर हम यहाँ से भी सेल कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने ब्रेकर नहीं दिया, तो इसलिए हम इसके ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि अगर आप लोग बेरिश ब्रेकर देखेंगे तो 2 कैंडल नीचे क्लोज होने चाहिए, अगर आप बुलिश ब्रेकर देखेंगे तो 2 कैंडल ऊपर क्लोज होने चाहिए। ओके जी,
इतना सा कंसेप्ट था। अब आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई है ब्रेकर की, एमएस ब्रेकर की। अगर आप लोगों को सही तरह समझ आ गई है तो मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ये वीडियो ड्रॉप करता हूँ। बाकी रही गोल्ड की बात, तो गोल्ड ने अभी डाउन आना है। गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है इन माय व्यूज़ ये वाला है। वीक में भी यही है और डेली में भी यही है और मंथ में भी यही है, ठीक है। ये वाला इसका कमाल का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम इसको फिर फोकस करेंगे कि मार्केट ने क्या करना है हमारे साथ। हाँ, एक सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर 2 कैंडल मार्केट नीचे क्लोज कर देती है, फिर मार्केट ये वाला ऑर्डर नहीं उठाती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो फिर मार्केट यहाँ से सेल आएगी। सही है। यहाँ पे अगर मार्केट सपोज 2 कैंडल नीचे डेली के अंदर, ये चीज़ें डेली के अंदर देखनी है। यानी कि अगर आप ब्रेकर डेली के अंदर देख रहे हैं तो डेली के अंदर ही आप लोग इसको 2 कैंडल नीचे क्लोज करवाएंगे। अगर आप लोग H4 के अंदर ब्रेकर देख रहे हैं तो H4 के अंदर ही 2 कैंडल से ऊपर ये नीचे क्लोज करवाएंगे। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो वो आप उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही ब्रेकर जब देखेंगे ना, जिस टाइम फ्रेम में ब्रेकर देखेंगे उसी के अंदर ही हमें वो ऑथेंटिकेशन करनी होती है 2 कैंडल्स की। ओके जी। तो बाकी मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों को शाम को इसकी कंफर्म अपडेट दूँ कि कहाँ से गोल्ड मज़ीद फिर भी उठ सकता है। मैंने वैसे 2 ऑप्शन दिए हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ तक भी पॉसिबल है कि आ सकता है, और दूसरा ऑप्शन इसका ये है 1840 वाला एरिया, यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, ये इससे पहले आप लोग इसको बाय नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक करना है, और मार्केट ने ये वाला जो है हमारा ब्रेकर दिया था ये वाला, और मार्केट जो है अपने ज़बरदस्त वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिटर्न हुई है यहाँ। तो अब मार्केट साफ ज़रा मार्केट ने अपना टारगेट तो डन करना है। तो ठीक है जी, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑर्डर ब्लॉक का नेक्स्ट क्लास होगी, और मैं ट्राई करूँगा कि साथ में ICT को क्लियर करूँगा, क्योंकि ICT का आज मैंने कहा तो है लेकिन थोड़ा मसला चल रहा है, तो इसलिए मैं नहीं शो नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ICT का भी कंसेप्ट थोड़ा सा समझा दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।